तो आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त आशीष शर्मा है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उपचुनावों के लिए हमीरपुर विधानसभा से। और गर्मी तो बहुत है, इस गर्मी में आपका कैंपेन भी चलेगा और चुनावी पारा भी आपने और बढ़ा दिया है इस मौसम में, क्या कहेंगे? देखिए, गर्मी का मौसम है लेकिन फिर भी आपने देखा कि जनता में कितना उत्साह है। भारी संख्या में यहाँ पे मेरे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई और सबने यहाँ पे आके बैठे। हालांकि इतनी गर्मी के बावजूद संख्या का निकलना ये अपने आप में बड़ी बात है जो इन्होंने यहाँ पे आए और अपना आशीर्वाद दिया। मैं तो धन्यवाद ही करूँगा अपनी जनता का जिन्होंने पहले भी बहुत प्यार दिया और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पूरे दिल से मेरे साथ हैं। आशीष जी, इस बार जो आपको जिस सवाल से सबसे ज़्यादा जूझना पड़ेगा और जिस सवाल को विपक्ष भी हथियार बनाएगा, जो कांग्रेस पार्टी आपके विपक्ष में भी लड़ेगी, कि इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो किस प्रकार आप लोगों को क्या चीज़ समझा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी अपने भाषण में भी ये बात रखी कि एक नहीं 5 रीज़न है। पहली बात, जो चुना हुआ एमएलए होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है और उस इंस्टीट्यूशन को मुख्यमंत्री महोदय ने ख़त्म करने की कोशिश की, विधायकों को प्रताड़ित किया। आप खुद सोचिए कि जिस विधानसभा से मैं हूँ, इस ज़िले से, हमीरपुर ज़िले से 3 विधायक मुख्यमंत्री जी को छोड़ के चले गए और मैंने इंडिपेंडेंट के रूप में था, मैंने इनके साथ चला, मैंने कोशिश की चलने की, लेकिन उन्होंने हर समय जो है वो प्रताड़ित किया, मिलने का समय नहीं दिया। काम के लिए जाना तो काम नहीं करने हैं। अब उसके बाद जब हमें मौका मिला वोट डालने का, राइट हमें था राज्यसभा का, हमने वोट डाला। जब वोट डाल दिया उसके बाद भी ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने जैसे ही वोट डाला उसके दूसरे तीसरे दिन मेरे पर एफआईआर कर दी। मुझे दबाव बनाया गया कि आप वापस आ जाओ, प्रलोभन दिए गए कि आप वापस आ जाओ, आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि उनको अपने विधायक पूरे करने थे। और परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, कारोबार का जो है कारोबार के ऊपर बंदिशें लगाना शुरू कर दी, जो कि बड़े निम्न स्तर की राजनीति, क्योंकि ऐसी कोई भी आज दिन तक प्रदेश में किसी ने नहीं की है। तो हमने तो ये सोचा कि अगर बाई चांस अगर नहीं इस्तीफ़ा देते हैं तब तो ये हमें प्रताड़ित करना और हमें तो सिर्फ प्रेशराइज ही करते रहेंगे कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ नहीं तो ऐसा कर देंगे, नहीं ऐसा कर देंगे। हम टिके रहे और अंत में हमने यही निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हमने चलना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब आश्वासन दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे तो मैंने पूर्ण रूप से ये उचित समझा, अपने लोगों से पूछा और लोगों ने जिस तरह से निर्णय लिया, उन्होंने बोला अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप जो फैसला लेना है आप लीजिए। और हमने फैसला लिया और आज जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन भरा। आशीष जी, एक बात आपकी तरफ से मतलब सुनने में आती है, मतलब इस पे आप अपना पुष्टि कीजिएगा इस चीज़ की, कि आपकी गाड़ियों का पीछा किया जाता है। पिछले जो कैंपेनिंग हुई लोकसभा में उसमें भी गाड़ियों का पीछा किया जाता है और आपके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, आपके जो कितना कारोबार है, क्रशर आपके बंद कर दिए गए हैं। तो ये इनमें से कितनी बातें सत्य हैं? बिल्कुल एक बात सत्य है। आज की डेट में फ़ोन तो टैपिंग पे मुझे लगता है 4 महीने हो गए हैं, जो भी है सारे टैपिंग पे चले हुए हैं। कारोबार बंद करना वो तो करने वाला तो ईश्वर होता है। ये तो मैं समझता हूँ कि इनको परमात्मा सद्बुद्धि दे, क्योंकि मैं अकेला मेरे कारोबार नहीं है। मैं तो चलो एक समर्थवान ईश्वर ने मेरे को बना रखा है, सारा परिवार कमाने वाला है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन मेरे साथ करीब 700-800 लोग जुड़ा है जो यहीं के हैं। यहीं कोई ड्राइवर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर का काम करता है। और इस तरह की राजनीति जब आप छोटे लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को केवल मैं दिख रहा हूँ, लेकिन इनको वो नहीं दिख रहा है कि वो जो 600 चूल्हे जो हैं वो उनकी वजह से जो घर है जो हैं वो उनके चूल्हे बंद हो रखे हैं, ये उनको नहीं दिख रहा है। ये बड़े सोचने का विषय है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बड़े निम्न स्तर की राजनीति और ये सब कर रहे हैं ये लोग, किसी भी कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि किसी तरह जो है डिमोरलाइज किया जाए और चुनाव गलत तरीके से जो है वो लड़ा जाए। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जो कांग्रेस से जिन्हें टिकट मिला, कितनी बड़ी चुनौती उनको मान रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में? देखिए, ये तो लोगों ने तय करना है कि वो क्या है क्या नहीं है। मैं नहीं होता हूँ तय करने वाला कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था उन्होंने, करीब 13,000 वोट उनको पड़े थे। 13,000 वोटों से मैंने उनको हराया था। मैंने क्या, लोगों ने हराया था, लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया था। और इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो जनता तय करेगी वो मुझे
मंजूर है। इस बार थोड़ा इजी लग रहा है कि क्योंकि आपको पार्टी का टिकट मिला है और बीजेपी का कैडर आपके पीछे होगा, या फिर टफ लग रहा है क्योंकि जो हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनके जो रिजल्ट आए, जो 6 उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, और मुख्यमंत्री क्योंकि स्वयं हमीरपुर से संबंध रखते हैं तो वो तो पूरी शक्ति लगाएंगे अपनी। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? चुनौती है या जैसा पिछली बार की तरह आपने बहुत आसानी से निकाल लिया था इलेक्शन, उतना आसान है? देखिए, पिछली बार भी चुनौतियाँ इससे भी बड़ी थी। जब पिछली बार आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था मैंने, और बहुत ज़्यादा उस समय कई सिनेरियो चेंज हुए थे। पार्टी से टिकट लिया, फिर पार्टी ने फिर पार्टी का टिकट के लिए मना कर दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास भी गया लेकिन नहीं मिला। लेकिन वो उस समय की सिचुएशन इससे भी ज़्यादा टफ थी, और मैं समझता हूँ अभी तो जब पार्टी का टिकट मिला है, साथ में जनता का प्रबुद्ध आशीर्वाद है, तो मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है। हम 101% विजय की ओर अग्रसर हैं और विजय को प्राप्त होंगे महादेव के आशीर्वाद से, लोगों की कृपा से। और कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने यहाँ हमीरपुर की जनता? देखिए, मैं तो हमीरपुर की जनता को, देवतुल्य जनता को यही मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों से, जब कोविड टाइम था तब से मैंने आपकी सेवा में हाजिर रहा हूँ, और पिछले जब विधायक नहीं था तब भी आपके बीच में लगातार आपके सुख दुख में पहुँचा। जो मेरे से बन पाया, किसी गरीब व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति ने मुझे कोई काम बताया, मैंने हर संभव प्रयास किया कि उसकी नज़रों में खरा उतर सकूं। उसके बाद आपने मुझे चुना, विधायक के रूप में चुना 2022 में। मैंने तब भी लगातार पिछले 1.5 वर्षों का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपके बीच में रहा, और मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि कृपा करके इस बार अपना आशीर्वाद रखना है। हमीरपुर की जनता का पहले भी आशीर्वाद मिला है और इस बार भी आपने आशीर्वाद भरपूर रखना है, ताकि हम हमीरपुर को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएं। और रही बात जो कांग्रेस के लोग बीच में बोलते हैं कि अगर सरकार नहीं है तो कैसे होगा, आप भली भांति जानते हैं कि सेंटर में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ से सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, राज्यसभा सांसद को हमने वोट डाल के जिताया है। तो आप इस बात की चिंता ना करें, कहीं से भी होगा, विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ से भी पैसा लाना पड़ेगा आपका ये बेटा लेके आएगा। मेरी सिर्फ आपसे विनती है कि आप अपना कृपा और आशीर्वाद मुझ पे पहले भी बनाया, अभी भी बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।